हेलो एंड वेलकम। कैसे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटी का, मानसिक योग्यता का, बच्चे इस टॉपिक से डरते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा बेसिक नहीं पता है या फिर सही तरीके से नहीं पता इस ऐसे क्वेश्चन को कि ये कैसे सॉल्व जाता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो क्या सही तरीका रहता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से समझना बच्चों, ये टॉपिक ऐसा है अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वरना एग्जाम, नवोदय की बात कर रहा हूँ, तो आप एग्जाम या फिर परीक्षा के अंदर चार क्वेश्चन, 4% छोड़ के आएंगे और वही 4% आपको सिलेक्शन नहीं होने देंगे आप, अगर आप वो गलत करेंगे तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ में ध्यान लगा के देखिए। देखो, यहाँ पे शुरू करने से पहले मैंने आपको चीज़ बताई है। दर्पण प्रतिबिंब हमने पहले ही समझ लिया था। तो अगर आपने दर्पण प्रतिबिंब समझ लिया है, मिरर इमेज वाला भाग, तो जो दर्पण प्रतिबिंब से मिलता जुलता यह टॉपिक है। नहीं भी आपने दर्पण प्रतिबिंब वाला पढ़ा तो या तो जाके पढ़ लीजिए, और वो आपको वीडियो नहीं मिल रही है, ठीक है, तो हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, कोर्स सेक्शन में कहीं पे भी आप जाके। तो इसके अंदर हमें ध्यान देना है कि ये मैंने आपके लिए कुछ पजल टाइप डाली है। ये पर बॉक्स इक्वल बॉक्स है, आपको इस बक्से के जैसा जैसा बक्सा बनाना है पास में। तो कुछ इस तरीके से आप भी बनाएंगे। ये इधर था तो आपने इधर वैसा का वैसा बना दिया। यही हमें काम वहीं करना है जब हम प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, फिर आगे और बढ़ो। यहाँ पे देखो, इस तरीके से इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो तक जाएंगे हम, फिर वापस मैं पैनल पे थोड़ा सही नहीं बने, बट मैं कोशिश करूंगा इसको सही बनाने की, आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से इसको। फिर यहाँ पे ये देखो कितने बॉक्स में, 1 2 3 4 बॉक्स है, तो यहाँ पे भी आप, यहाँ पे भी आप 4 बॉक्स के अंदर ऐसा बनाएंगे। इनको कहा जाता है सिमेट्रिकल या फिर सममित आकृतियाँ। ये एक दूसरे को पूरा ढक रही है, यानी इस तरीके से आपने ऐसा फोल्ड कर रखा था, इसको खोला है। ठीक है, आई बात आपको समझ में? मेरे हिसाब से आपको जरूर समझ में आई है। ठीक है, तो देखिए फिर जब इसको हम जब ओपन करेंगे तो इसको हम ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से, ये भी बनेगा। ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है लेकिन मिलता जुलता। फिर देखो, इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, और यहाँ तक जाने के बाद में वापस बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, बाहर ये थोड़ा थोड़ा सा और बाहर लेके जाता हूँ। ठीक है, फिर कुछ इस तरीके से, ठीक है, फिर इस तरीके से ये भाग ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया है। अब ये ऐसा जा रहा तो थोड़ा बाहर जाएगा, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और फिर लास्ट में अंतिम जो होगा वो हमारा कैसा कैसे होगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा टेढ़ा बन सकता है लेकिन कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अ, एक सेकंड आप मुझे टाइम दीजिए। तो अब देखो, ठीक इसी प्रकार से, चलो ये मैं माइंड से स्लिप हो गया। पहले इसको मैं बनाऊंगा, पूरा नहीं बनाना है, जस्ट जितना है उतना, थोड़ी सी जगह छोड़नी है। थोड़ी जगह मैंने छोड़ दी। ठीक, यहाँ पे भी ऐसा थोड़ी सी जगह छोड़नी है। ठीक है, और अगर ये यहाँ यहाँ कहीं मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके जस्ट सामने यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ इस तरीके से इसको मिला देता हूँ, फिर कुछ इस तरीके से इसको मिला देता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा। ये चीज़ अगर आप सीख गए ना एक बार, तो ट्रस्ट मी, भरोसा कीजिए, आप सारे क्वेश्चन इस चोटी में सही करके आएंगे। अगर ये चीज़ आप माइंड में, वहाँ आपको ये दिमाग में करना रहेगा कि ऐसे करूँगा तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से बनाऊँगा तो क्या हो जाएगा। तो आप चीज़ समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? ठीक है, चलो ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इनको आप फिल आगे बनाएंगे। अच्छा, ये मैं मिटा रहा हूँ और आपको ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे सपोज यही मैं ऐसे कर दूँ, मैं बोलूँ कि भाई आपको ये इनके जैसे जैसे तो बनाने हैं, इनके जैसा बिल्कुल डिट्टो बनाना है, लेकिन ऊपर तो आपको, मैं ऊपर यहाँ रख रहा हूँ, ऊपर तो आपको रखना है इस तरीके से एक गोला, और नीचे एक रखना है त्रिभुज। बनाया तो आपने इसको पहले भी था। अब आप जब इसको ओपन करोगे ना, बनाओगे ना, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे तो आपका है जो गोला भरा जाएगा।
समझ पा रहे हैं बात आप? समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। तो यानी वो अपने को देखना पड़ेगा और ये चीज़ें अपने को आगे जाके क्वेश्चंस के अंदर करनी है। वही मैं ऐसा बोल दूं कि ये जो आकृति है ना, जैसे ये आकृति, मुझे इसको नीचे की तरफ बनाना है, इसके जैसे जैसे इसको इधर भी बनानी है, इसको नीचे भी बनानी है। तो एक मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक गोला है और यहाँ पे एक प्लस है, तो आप कैसे करोगे? पहले तो आप इसको ऐसा बनाओगे, मुझे पता है, इस तरीके से, और यहाँ पे भी आप एक गोला भरोगे और यहाँ पे प्लस बनाओगे। अब मैं बोला इसको नीचे और नीचे की तरफ और बनाना है, तो आप कुछ इस तरीके से बनाओगे इसको भी, प्लस के पास में प्लस आएगा, क्योंकि इस तरीके से बनाना है, और यहाँ दो गोले आ जाएंगे। यानी ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे तो ऐसे बनेगी, इसकी दिशा चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा है ना कि कैसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो बनाने रहेंगे। ठीक है, चलो ये समझना शुरू करते हैं। मैं पहले इजी क्वेश्चन लेता हूँ और फिर है जो हम लोग जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, चलो ये आप इजी आराम से कर पाएंगे। ये बोला कि एक कागज लिया, उस कागज को मोड़ा, और मोड़ने के बाद में जब आप उसको खोलोगे तो देखो ये यहाँ पे दो छेद कर रखे हैं। आपको या तो आपको ऐसा निशान दे रखा है, ऐसा निशान दे रखा है, तब तो आपको बीच वाले से शुरू करना है। निशान नहीं दे रखा है तब आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जैसे अभी हमने सिखाया कि ऐसी आकृति यहाँ बन रखी है ना, अगर ऐसी आकृति, तो ठीक इसके सामने वाली अभी हमने सीखा, ये जैसे दो गोले यहाँ आए, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे दो गोले आएंगे कि नहीं आएंगे? भाई इसको ऐसे खोलेंगे तब। आप बात समझ पा रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूँ? जो अभी काम किया हमने वही हम काम कर रहे हैं। और अब इसको इस तरीके से खोलना है, इस तरीके से ओपन करना है। तो इस तरीके से जब आप ओपन करेंगे तो दो ऐसे है तो दो ये से मिलते जुलते होंगे, ये इधर थे तो ये इधर आ जाएंगे, और दो ऐसे ये है तो दो ऐसे तो ये भी आ जाएंगे। आपको ऐसी आकृति, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी मेरी आकृति हो सकती है क्योंकि आप नोटबुक पे लिखेंगे और मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकता है। तो ऐसी आकृति देखनी, क्या ये ऐसी है? नहीं, गलत पहले ढूंढो, पीछे सही रहेगा हमेशा, करेक्ट, या नहीं? ठीक है, क्या या बिल्कुल, क्या ये नहीं? तो आपके कोर्स में तीन तरीके के आ सकते हैं, गोला यानी वृत्त या फिर सर्किल से बेस से रिलेटेड, त्रिभुज से रिलेटेड, आयत या फिर वर्ग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ये थोड़ा वर्ग सही नहीं बना, वर्ग समझ लो। इन चारों से मिलती जुलती आकृति आएगी आपके। मोस्टली आयत वाली आपको नहीं पूछी जाती, आयत वाली नहीं पूछी जाती, वर्ग यानी स्क्वायर वाली पूछी जाती है। समझ में आ रही बात आपको? चलो ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और भी देखते हैं। चलो ये समझते हैं, ये जो एरो का निशान बना हुआ आया, तीर का निशान बना हुआ आया, तो आपको हमेशा बीच वाले से पकड़ना है, हमेशा सेंटर से। ये तीर इधर जा रहा है ना, तो अब आप जो बनाओगे ना वो इस तरफ बनाना, इस तरफ। यानी ये तीर अगर इधर जा रहा है ना, तो आप इधर इधर की तरफ बनाओगे। ठीक है, इधर 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 मोड़ा जा रहा है, तो ये इस तरीके से इससे मिलती जुलती आकृति इधर होनी चाहिए। तो मैं एक ऐसे लाइन खींच देता हूँ, ये ऐसी आकृति इधर आ रही है ना, तो सामने ऐसी आकृति बनानी। यहाँ तक तो आपको कोई इशू नहीं है, समझ में आई बात आपको? मैंने इसके जैसे जैसे यहाँ बना दी। अब मैं जब इसको वापस ऐसे खोलूंगा ना, इसको ऐसे, तो इसको जब मैं ऐसे खोलूंगा तो क्या होगा, एक कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे भी तो एक बनेगा। इससे मिलती जुलती कौन सी आकृति आती? क्या ये है, या ये है, या ये है? तो मैं बोल रहा हूँ ये आपकी। समझ में आया बात आपको? मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि इस आकृति का इसने बोला कि खोलना है, इसको ओपन करना है, इस शेप को, तो मैंने खोला, ओपन किया। ठीक है, और बढ़ रहे आगे हम लोग। ये हमारा हो गया है, शायद रिपीटेड आ गया, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हो सकते हैं। हाँ, ये समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो आप ध्यान से, कागज के एक और दो अलग अलग टुकड़े हो रहे हैं, बिल्कुल सेंटर से टुकड़ा नहीं हुआ है। तो इसको हम ओपन करेंगे तो ये भाग तो ये समझ लो, ये भाग तो ये वाला भाग है ही, और ये बड़ा वाला भाग है। ठीक है, चलो ठीक है, अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब इस भाग को अपन ऐसे खोलेंगे ना, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और फिर जब इसको भी खोल देंगे ना, मतलब ये ऐसे तो बन गया है, ये अब हमने इसको यहाँ तक खोल दिया है, मतलब मान लो यहाँ तक मान लो खुल गया है, यहाँ तक खुल गया। अब आप इसको खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा।
इससे मिलती जुलती आकृति कौन सी है? थोड़ी टेढ़ी हो सकती है, मतलब थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, आप उस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, तो ऐसी आकृति ढूंढनी है। क्या इसमें ऐसा है? क्या इसमें ऐसा है? नहीं। इसमें हो सकता है, इसमें तो नहीं है क्योंकि ये नहीं है। फिर क्या ये हो सकता है? देखते हैं, मे बी। तो इसमें और इसमें ज़्यादा फ़र्क क्या है? इसमें और इसमें ज़्यादा फ़र्क ये है कि इसमें एक लाइन आ रही है और इसमें लाइन नहीं आ रही। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए शुरुआत से ही, तो ये लाइन तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, लेकिन वास्तव में ये लाइन यहाँ पे, ये वाली लाइन यहाँ नहीं आएगी। तो ये जो सी है वो हमारा सही आंसर या फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलो सर हमें कैसे पता चला लाइन आएगी नहीं आएगी? अभी आप रुको तो सही, आप 10-15 क्वेश्चन करेंगे अपने आप आपको चीज़ समझ में आने लगेगी। ठीक है, चलो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। एक सेकेंड का मुझे आप टाइम दीजिए। तो देखो, वापस यहाँ पे ये इस तरीके से तीर बता रखा है। तीर इस तरीके से बताने का मतलब इसको खोलना इस तरीके से। तो इसका जब हम इसे मिलता जुलता बनाएंगे ना, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये एक तीर, सॉरी एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चलेगा, है ना? और अब इस जैसे डिब्बे और बनेंगे। एक डिब्बा यहाँ पे भी बनेगा, एक यहाँ पे भी बनेगा, और एक यहाँ पे भी बनेगा, मतलब इस जैसे डिब्बे। और अब देखो, ऑप्शन में आप देखो कहीं पे भी ऐसी लाइनें दे नहीं रखी है। जब लाइनें अपने को नहीं दे रखी है, तो अपने ये लाइनें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई रेफरेंस रख के। कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चों, आपको चित्र बना रहे, फोटो पिक्चर या ऐसा कुछ, तो पीछे से डॉट डॉट ऐसे ऐसे वाली आती है। जैसे मैं आपको ये समझाऊँ, कुछ इस तरीके से आपने नोटबुक देखी होगी मिलती जुलती, इसमें शायद लोड होनी चाहिए, हो नहीं रही है, चलो छोड़ो। तो उसमें क्या फ़ायदा रहता है, उसकी हेल्प से आप आराम से जो शेप या फिर आकृति बना पाते हैं। ठीक है, तो अब इसके जैसे से यहाँ बनानी है, ठीक इसके जैसे जैसी। तो ये, तो देखो ध्यान से, ये एक, ये एक, दो, तीन, वापस एक, दो, तीन। अब यहाँ पे देखो एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी मतलब हो सकती है। एक, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। ऐसी आकृति आपको कहाँ दिख रही है? क्या ये ऐसी है? ये ऐसी है, लेकिन इसमें गड़बड़ी, ये दो लाइनें ऐसे आ रही है, ये भी ऐसे आ गई, जबकि ये आने कैसा चाहिए, ये दो लाइनें इस तरीके से आनी चाहिए। तो ये ऑप्शन हट गया। क्या ये बिल्कुल इसमें चार या आई, जबकि हमें 8 चाहिए थी, या ये बिल्कुल सही है, सही या फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया बात? चलो अगले पे बढ़ रहे हैं। अगले पे हमें क्या करना है? ठीक इसी प्रकार से इसने कैसा मोड़ा गया है, तो पहले आपको इसका विपरीत बनाना, इसका विपरीत यहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसके जैसे यहाँ बन जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा ये, और ऐसा तो यहाँ बन जाएगा। अब इसका विपरीत बनाएंगे ना, वापस ऐसे ऊपर की साइड खोलेंगे, क्योंकि इसने बोला बोला है कि ऐसे मोड़ा गया है, कागज को मोड़ रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। और ये दो यहाँ कट रहे हैं लाइन पर, तो एक यहाँ कटेगा, दूसरा यहाँ कटेगा, इससे मिलते जुलते, ऐसे आप समझ पाए। ऐसा कौन सा है? क्या ये है? ये बिल्कुल है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये जो हमारा है वो सही आंसर या फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको बात यहाँ तक? ठीक है, चलो अगले पे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये देखिए, मैं इजी पहले लेने की कोशिश कर रहा हूँ, हार्ड वाले हम बाद में देखेंगे। इसने क्या किया, ये थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट या फिर कठिन हो सकता है। इसने इतने भाग ऐसे, मतलब 4 भागों में इसको कुल मिला के काटा है, पूरी आकृति को। यहाँ पे भी 4 भाग में से देखो, ध्यान से देखना, ये जब आप इसको यहाँ खोल, इसके जैसे यहाँ बनानी है, तो एक गोला यहाँ आ जाएगा। ठीक, और इसका टेढ़ा यहाँ, मतलब इसका इसके जैसा जैसा, ये लीजिए, ऐसी आकृति कौन सी है? मतलब ये मैंने अगर गोले बना दिए बाई चांस, लेकिन गोलों को हटा के, ये गोले मतलब क्या है कि ये ऐसा शेप है, ऐसे ऐसे ऐसा शेप है, मतलब कुल मिला के। ठीक है,
लेकिन एक सेकंड रुकना, हल्की सी मिस्टेक हुई मेरे से। ये जब ऐसा खुलेगा ना, ऐसे, तो इसकी जो डायरेक्शन है ना, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ऐसे खुल रहा है ये, टेढ़ा हो रहा है। फिर फिर वापस इसकी, तो इसकी तो ऐसे ही रहनी है। इसके सामने कुछ इस तरीके से, इससे मिलता जुलता, अब आप देख लो। ठीक है, तो हमारे सामने कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है? ये सी वाला। ठीक है, ये दोनों कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है। ठीक, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलो ठीक है, ये और देखते हैं। चलो आप समझते हैं। ये कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ से यहाँ आना है, तो यहाँ से यहाँ आएंगे ना अपन, कुछ इस तरीके से। और ठीक थोड़ा सा मैं इसको सही बनाता हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक, इसको जब बनाएंगे हम वापस कुछ इस तरीके से, इसको वापस बनाएंगे कुछ इस तरीके से, मतलब ये फूल ऐसे बनेगा। थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है कि मुझे यहाँ थोड़ा शेप लेने में दिक्कत हो रही है हल्की सी। ठीक है, तो क्या ये होगा? ये तो होने से रहा, तारा तो होने से रहा, या तो ये या तो ये नहीं होगा। इसमें पंखुड़ियाँ ज़्यादा हो गई है क्योंकि यहाँ बीच में गैप था, तो ये हमारा सी वाला सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये भी थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन हो सकता है। इसमें कागज को बहुत बारीकी से मोड़ा गया है, काटा गया है, मोड़ा गया है। इसने कहा कि इस कागज को ऐसे मोड़ा गया। मोड़ने के बाद में क्या क्या हो रहा है पता है? ये यहाँ खुलेगा, यहाँ, ये इतना भाग ही मोड़ा गया, पूरा नहीं, इतना। ठीक है, चलो इसको मैं एक अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, बाद में हम पहले इजी ले रहे हैं जिससे कि आपका माइंड बिल्डअप हो पाए। वापस हम ले लेंगे दोबारा। हाँ चलो, ये थोड़ा इजी हो सकता है। इसके जैसे सब इसके पास में, मतलब चार चार भागों में बांटा गया है। ये दो है, ये दो है, और ये दो है। समझ में आ रही बात आपको? यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो ऐसा, इससे मिलती जुलती आकृति कौन सी है? ये है, लेकिन इसमें बीच में गैप आ गया, गैप हमें नहीं चाहिए। ये हो सकती है, ये तो होने से रही, ये भी होने से रही, ये भी होने से रही, तो ये हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ रहे हैं। ये हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा ये हम समझ सकते हैं। थोड़ी आकृति आपको सही से नहीं दिख रही हो, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो क्या सीन हो रहा है? इसने कहा कि इसने इसको यहाँ यहाँ ऐसे मोड़ा पहले, तो दो यहाँ बन जाएंगे। अब इधर खोलेंगे, तो इधर खोलेंगे ना, मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे डिब्बा बना के आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। डिब्बों का फ़ायदा ये है कि आपसे गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे दो बॉक्स थे, यहाँ पे भी दो बॉक्स है, यहाँ पे भी दो बॉक्स है, बाहर भी दो दो, सब जगह लेने हैं आपको। इससे आपको एक आइडिया लग गया, इससे मिलता जुलता कौन सा है? क्या ये है? ये हो सकता है, ये तो होगा नहीं बिल्कुल। क्या ये हो तो सकता है, लेकिन इसमें ये बीच वाली लाइन पूरी नहीं आई है। इसमें बीच वाली लाइन पूरी आ रही, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब हमारे सामने ये वाला भाग है। समझ में आई बात आपको? चलो हम लोग फिर अगले केस में बढ़ रहे हैं। वैसे ये इसमें बिल्कुल चिपक गए हैं। इसमें मुझे थोड़ा पास, स्क्रीन के पास में आना दो, एक सेकंड आप जस्ट। ये सी वाला सही है बच्चों। मुझे इसमें डाउट यूँ है कि ये जो बीच की लाइन है ना, यहाँ मेरे बहुत जूम कर रखा है, तो इस पिक्चर्स थोड़ी ख़राब हो रखी है। समझ पा रहे हैं बात आप? सी वाला सही है। ठीक है, क्योंकि बीच में एक छोटी सी लाइन भी थी, वो मुझे वहाँ से दिखी नहीं।
तो वो लाइन यहाँ पे भी आएगी। जिसमें मुझे डाउट लगेगा, सामने स्क्रीन लग रखी है, मैं वहाँ पे छोटी साइज़ में मैं आराम से जाके देख पाऊँगा। ठीक है, चलिए। स्क्रीन में आंसर नहीं लिखे, ठीक है। आधे बच्चों ने सोचा होगा सर स्क्रीन पर आंसर लिखें तो फिर मैं इतना दूर क्यों जाता, यहीं से बता देता आपको। ठीक है, कोई आंसर नहीं है। समझो, ये इधर तो इसके पास में एक और आ जाएगा। 4 डिब्बे, डिब्बे छोटे बड़े से आप टेंशन मतलब आपको समझना है। ये यहाँ बन रहा तो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, फिर एक फिर यहाँ पे आएगा, और कुछ इस तरीके से पूरा बनेगा। तो क्या इसमें है? नहीं, इसमें नहीं है। ऐसा क्यों? बीच वाला पार्ट नहीं, इसमें बीच वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें बीच वाला पार्ट नहीं, तो ये सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको? जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको ऑटोमेटिक आइडिया लगता जाएगा। अगला, अगले में देखो, मुझे देखना है कि यहाँ पे एरो है, वो एक चीज़ देखनी है। चलो मैं ये तो बना ही देता हूँ, कुछ इस तरीके से ये बनेगा। एक सेकेंड का टाइम दो, मैं जस्ट पास में जाकर देख लूँ कि क्या कैसे सीन है। ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, सही नहीं है, मतलब उसमें बिल्कुल भी ऑप्शंस दिख नहीं रहे, मुझे छोड़ रहा हूँ मैं। ये समझते हैं। इसके पास में इस तरीके से हमने बनाया। अब देखिए, ये दो लाइनें से मिली हुई है तो इधर वाली भी लाइनें मिलेगी, और ये कुछ इस तरीके से एक लाइन है तो ये इस तरीके से लाइन यहाँ भी आएगी। ठीक इसी पर इसको ओपन करेंगे जब डाउन साइड में, तो एक यहाँ पे भी लाइन आएगी, यहाँ पे भी लाइन आएगी, और ये भी ऐसे इस तरीके से। तो आप बात समझ पा रहे हैं मैंने आपको कैसे समझाया? आपको भी कुछ इस तरीके से करना है। ठीक है, चलो ऐसा ऑप्शन, मतलब ऐसा ऑप्शन आपको देखना है कहाँ मिल रहा है। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे भी गलत है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। इसमें लाइनें बीच में से कट गई है, इसमें कंप्लीट, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। बात समझे कौन सी लाइनें कट गई? ये पूरी है, इसके अंदर लाइनें कट गई है, ऑप्शन के अंदर मिल मिल रखी थी, इसे बिल्कुल चिपक रखी थी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताया। फिर फिर देखिए आप, और ये तो अभी हमने कन्फ्यूजिंग वाला था, ही हटा ही रहा हूँ। ये वाला भी हमने समझ लिया था। हाँ चलो ये समझने की कोशिश करते हैं। ये समझो, इस बार कोई बात नहीं, इधर से तो इधर बना दिया करो, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इधर था तो ऐसे ये बनेगा, आपको भी पता है जैसे ऊपर था ऊपर ये भी बनेगा जैसे। ठीक है, तो अब क्या ऑप्शन में ऐसा कोई है? नहीं। वापस क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये वापस यहाँ ओपन भी होगा, मतलब इसको आपको ऐसे भी खोलना है वापस इस तरीके से। तो जब आप इस तरीके से इसको खोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और वापस इधर भी तो मतलब ये पूरा खुलेगा, तो ये हमने बना दिया। और ऑप्शन थोड़े से, रुको, इसने इसको सीधा नहीं मोड़ा है, कुछ इस तरीके से मोड़ा है, ट्रायंगल शेप में। और अगर ये सीधा मोड़े, तो सीधा मोड़े तो कुछ इस तरीके से होगा। इसका ये बन जाएगा इस, और इसके विपरीत ये बनेगा यहाँ पे, इसके विपरीत में ये बनेगा, इसके विपरीत में ये बनेगा, तब तो ये ऐसा होना चाहिए। और ऐसा पूरे में एक ही ऑप्शन है, सी उसमें हो रहा है। ठीक है, मैं हल्का सा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो पहले इसको इसको बना दो, इससे मिला जुलता। ठीक है, यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया। अब इसको ओपन कर लो। ठीक है, दोबारा समझो कैसे समझा रहा हूँ। कि पहले इधर बनाना था, ये इधर ऐसे बन रखा है तो एक यहाँ पे भी एक ऐसे बनेगा, ये इधर ऐसे बन रखा है तो एक इधर तो इधर यहाँ पे भी एक ऐसे बनेगा, ऐसे भी। अब इसको इस तरीके से खोलना, वो मुझे यहाँ से पता चला, जो यहाँ पे तीर दे रखे थे, तो इधर का यहाँ ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। समझ पा रहे बात आप? ठीक है, ये लीजिए,
इसमें मुझे ये देखना है कि लाइन किस तरीके से, वो एक चीज़ देख लो। हालांकि बनेगा तो कुछ इस तरीके से, देखो ध्यान से, एक लाइन यहाँ पे आएगी, एक लाइन यहाँ पे आएगी, एक लाइन यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये लाइन कैसे बनेगी वो भी हम देख लेते हैं। ये लाइन का सीन क्या है, ठीक है। ये एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है। जब ये खुलेगा तो आधी लाइन यहाँ बन जाएगी। अब इसको ऐसे बनाएंगे तो आधी लाइन ऐसे बन जाएगी। अब इसको बनाएंगे आधी लाइन ऐसे बन जाएगी, इसको बनाएंगे ऐसे लाइन ऐसे बन जाएगी। ऐसा आपको जो भी ऑप्शन दिख रहा है ऐसा ऑप्शन है ए। कुछ टेढ़े क्वेश्चन भी होते हैं, तो मैं आपको ये टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ, इसीलिए तो ले रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पाएँ। समझ पा रहे हैं बात आप? ठीक है, फिर और आगे लेते हैं। ये लीजिए, ये तो हो गया है मल्टीपल टाइम, ये समझते हैं। इसने क्या किया, अब ये इधर भी खुलेगा, इधर भी खुलेगा, ठीक है। इस चार चार तरीके से ध्यान समझो। अब ये इधर खुलेगा ना जब इधर, तो कुछ इस तरीके से यहाँ कट रहे हैं ना, तो दो भाग यहाँ पे भी कटेंगे, ठीक है। और वापस इधर ओपन होगा, ये इधर ओपन होगा ना, तो इसका टेढ़ा, तो ये इसका टेढ़ा, ऐसा ढूंढना आपको। ऐसा कौन सा है, ये है या ये है, बीच में कुछ होगा नहीं, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो गया। तो ये बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है। चलो ये देख लेते हैं, ये हो गया है। थोड़ी बहुत क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। मैं जल्दीबाजी में पीपीटी बना रहा था, मैं कहीं और से आपको रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, दूसरे स्टूडियो से, तो इसलिए मुझे जल्दीबाजी में कुछ रिपीटेड हो सकते हैं। फिर भी आपको इसमें कुछ डाउट रह जाता है, कोई बात नहीं बच्चों, हम दोबारा समझ लेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी। जैसे अब जो छोड़ दिए थे क्वेश्चन वो हम समझते हैं। जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे, क्या ये छोड़ा था हमने? नहीं, ये हमें रिपीटेड था इसलिए हमने छोड़ दिया था। ये भी रिपीटेड था। इसमें क्या है, देखो, इसकी इसकी जैसी आकृति पूरी तरफ बनानी है, तो देखो कुछ इस तरीके से बने, कुछ ये, ये ऐसे आ रहा है, तो एक बार कुछ यहाँ पे भी ऐसे बना दो, और ये ऐसे आ रहा है, तो एक बार यहाँ पे भी ऐसे बना दो। मतलब इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, और इसका वैसा का वैसा, और ये ऐसा का वैसा। अब इसको ऐसे ओपन करना है, तो देखो ध्यान से, इसको जब हम ओपन करेंगे ना, तो ये एक लाइन यहाँ बनेगी, मतलब ये जो लाइन है ना ऐसा टेढ़ा यहाँ, तो कुछ इस तरीके से ऐसा टेढ़ा हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। फिर फिर ये कुछ इस तरीके से, तो कुछ ऐसा टेढ़ा यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। एक मिनट सेकेंड, चलो यहाँ, ये ऐसे है, तो इसका टेढ़ा यहाँ, इसका टेढ़ा यहाँ बन जाएगा, इसका टेढ़ा, इसका टेढ़ा यहाँ पे बन जाएगा। फिर ये कुछ इस तरीके से रहेगी, फिर इसका टेढ़ा यहाँ बन जाएगा, फिर ये सीधी चलेगी, ये भी सीधा चलेगा, और इसका टेढ़ा यहाँ बन जाएगा। इससे मिलते जुलते आपको आकृति कौन सी दिख रही है, जो कुछ इस तरीके से, तो ये जो आकृति है ये बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। देखो आप ध्यान से, तो आगे आपको बात एक बेसिक आइडिया लग गया कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे। जो जो छोड़ा है वो अब सारे हल करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट हो सकता है, ध्यान से समझो। ये पूरा जो पूरा बनेगा ना, वो जैसे ये बन रहा है उसी तरीके से, चार इसके चार त्रिभुज, पूरा त्रिभुज कुछ इस तरीके से था ये, ठीक है। ये यहाँ पे गोला है, तो यहाँ पे भी गोला आएगा, यहाँ पे भी गोला आएगा, यहाँ पे भी गोला आएगा, और बीच में ऐसे, ऐसा आपको देखनी है आकृति, ठीक है। एक सेकेंड जस्ट, तो इसमें क्या है, आ, अगर हम ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऐसा कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तब हमारे पास में एक ऑप्शन देखो थोड़ा सा ऐसे आयत की तरह, मतलब क्यों ये मिलता जुलता है। ये आकृति पेपर में जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, उनसे ये बहुत हटकर है,
ठीक है, समझ में आई ना बात? उनसे ये बहुत हटकर है। और चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर, चलो अब ये समझने की कोशिश करते हैं। अब तक तो चार भाग बराबर कट रहे हैं, और इसने क्या किया, उस चौथे भाग में से भी जो फोर्थ जो पार्ट है उसमें से भी और काटा है। तो जब आप इसको खोलोगे ना, तो ये, अब देखो, ये तो खुल गया, खुलेगा तो ये कटा हुआ रहेगा। तो अब क्या सीन होगा कि अब ये चारों जगह से ऐसे कटा हुआ रहेगा, यहाँ से भी ऐसे कटा हुआ रहेगा। इसका विपरीत बनाएंगे, अपोजिट बनाएंगे, तो वो भी ऐसे कटा हुआ ही रहेगा। समझ पा रहे बात आप? सॉरी। कुछ इस तरीके से। तो ऐसे ऐसा शेप कौन सा, ये तो नहीं है बिल्कुल भी। क्या ये ये नहीं है। तो समझ में आई आपको थोड़ी थोड़ी बात, कि कुल मिला के ये ऐसा कागज था, ऐसा पूरा स्क्वायर शेप में कागज था। ठीक है, इसको तो मैं प्रैक्टिकली बता सकता हूँ। ये ऐसे इस तरीके से कागज कागज था, और इस कागज को क्या कर दिया, इस कागज को कुछ भाग यहाँ से काट दिया, सॉरी कुछ ज़्यादा काट दिया। इसका एक भाग यहाँ से काट दिया, एक भाग यहाँ से काट दिया, एक भाग यहाँ से काट दिया, एक भाग यहाँ से काट दिया। अब जब आप इसको मिलाओगे ना, जो बची हुई साइड को, कुछ इस शेप में आएगी। समझ रहे हैं ना बात आप? प्लस ही बनेगा, बराबर काटनी है, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा है नहीं। ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब जो हमारे पास शुरुआत वाला था, वो समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ये एरो साथ में है, नहीं एरो साथ में नहीं, ऐसे खुलेगा, यानी कुल मिला के इस तरीके से ये पूरा बनने वाला है हमारे सामने। तो दो एरो यहाँ थे, तो मतलब दो डॉट यहाँ थे, तो दो डॉट यहाँ भी बनेगा, ऐसे बिंदु। ठीक है, और कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड, इस तरीके से, और इसका उल्टा इस तरीके से, ये पूरा ऐसा सीन बनेगा। तो ऐसी कौन सी आकृति है, ऐसे इन सब में, यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक और डॉट था, तो ये सही होगा, वरना यहाँ पे ये डॉट और नहीं था, तो ये सारे ऑप्शन इनमें से एक भी सही नहीं है। और वैसे जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, वहाँ पे नहीं था, तो वहाँ पे नहीं था, तो जो मैंने कहा वैसे ही हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है, कुछ क्वेश्चन अगर मिस हो गया तो देख लेना आप। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, मतलब ये आप चीज़ याद रखना, दर्पण प्रतिबिंब की तरह कौन से को जोड़ने से कैसा बनेगा, अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं जोड़ना। ऊपर का भाग जैसे जैसे क्रम दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है, उसी ऑर्डर में आपको सॉल्व या फिर हल करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन अगले लेक्चर में। जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ये वीडियो आप तक पहुंच पा रही है, अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, आपके फीडबैक से हम लोग चीज़ों को और बेटर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, बाय।